₹80 लीटर मिलेगा? क्या आपकी गाड़ी E85 से चलेगी? और क्या E20 को लेकर इंजन खराब होने की शिकायतें सिर्फ अफवाह हैं? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक बड़े ऐलान ने इन सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया है। आखिर क्या है E85? E20 से कितना अलग है ये? और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देश में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। एक तरफ सरकार इसे आयात कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने का बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कई वाहन चालक सोशल मीडिया पर इंजन और माइलेज को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार E85 फ्यूल पर तेजी से काम कर रही है और इसकी कीमत E20 से करीब ₹20 प्रति लीटर कम होगी। यानी अगर मौजूदा अनुमान देखें तो E85 की कीमत करीब 80 से ₹85 प्रति लीटर हो सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि E20 और E85 है क्या। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। वहीं E85 में 85% एथेनॉल और केवल 15% पेट्रोल होता है। लेकिन एक बात बेहद ज़रूरी है, E85 हर गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली विशेष गाड़ियों की ज़रूरत होगी। यानी मौजूदा अधिकांश वाहन सीधे E85 पर नहीं चल सकते। सरकार का दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को बड़ा आर्थिक फायदा हुआ है। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक E20 की वजह से भारत को अब तक करीब 310 लाख मैट्रिक टन कच्चे तेल का आयात कम करना पड़ा। इससे लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा खर्च की बचत हुई है। वहीं सरकार का कहना है कि इस बचत का बड़ा हिस्सा किसानों से इथेनॉल खरीदने में किया गया, जिससे किसानों की आय बढ़ी। सरकार का दावा यह भी है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से करीब 931 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ, यानी पर्यावरण को भी फायदा मिला है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या E20 से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है? सोशल मीडिया पर कई वाहन मालिक दावा कर रहे हैं कि E20 इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया। कुछ ने इंजन में खराबी और महंगे रिपेयर की शिकायत भी की है। हालांकि सरकार इन दावों से सहमत नहीं है। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि मारुति सुजुकी ने करीब 1.5 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग के दौरान इथेनॉल से इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं पाया। उनका कहना है कि इथेनॉल से इंजन को नुकसान नहीं होता है, बल्कि बेहतर ऑक्टेन मिलने से एक्सेलरेशन में भी सुधार होता है। यानी एक तरफ सरकार E20 और आने वाले E85 को भविष्य का ईंधन बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ वाहन चालकों की शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे में आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती होगी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का विस्तार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ताओं का भरोसा। अब देखना होगा कि सस्ता E85 कब आम लोगों तक पहुंचता है और क्या ये वास्तव में देश के ईंधन खर्च को कम करने के साथ साथ आम वाहन चालकों के लिए भी फायदे का सौदा साबित होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।